वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में जाति का भविष्य। अर्थात हमने पीछे जाना कि जातियां क्या हैं, कैसे जातियां अस्तित्व में आई, जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें जाना कि परंपरागत सिद्धांत है, इसके प्रजातीय सिद्धांत है, व्यवसायिक सिद्धांत है और धार्मिक सिद्धांत है। इसी तरीके से हमने जाना कि जो जाति व्यवस्था है उसमें वर्तमान परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, परिवर्तन के पीछे कारण क्या है। तो आज की जो क्लास है वो है कि भारत में जाति का भविष्य क्या है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या भविष्य है भारत में जाति का। क्या ये एक जो हम कल्पना करते हैं या संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कल्पना की थी कि भारत में जाति विहीन समाज होना चाहिए, तो क्या वो कहीं साकार होता हमें दिख रहा है इतने परिवर्तनों के बाद। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। और वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बच्चा था, और जब वो बच्चा छोटा था तो घर परिवार में उसका नाम छेदीलाल रख दिया गया, छेदीलाल। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो जब बड़े होने के बाद में लोग उसको छेदीलाल छेदीलाल कहने लगे, तो लोग उसको चिढ़ाने लगे कि क्या यार छेदीलाल तुम्हारा नाम है, क्या छेदीलाल नाम है। तो ऐसे करके जब लोग उसको तंग करने लगे तो उसने किसी से पूछा कि यार इसका कोई समाधान है। तो लोगों ने कहा कि हाँ, इसका एक समाधान है कि क्या, कि तुम एक काम करो कि हिंदू धर्म को छोड़ दो और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, तो वहां तुम्हारा नाम बदल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, यही करते हैं। तो वो गया मौलाना के पास, उसने कहा कि मैं इस्लाम धर्म को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम है आपका, कि हम आपको इस्लाम ग्रहण कराते हैं। तो उसने कहा कि हमें बताइए आपका नाम क्या था जब आप हिंदू थे। तो उसने कहा कि सर मेरा नाम था वहां पे छेदीलाल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से आपका नाम सुराख अली हमने रख दिया है, तो आज से आपको सुराख अली के नाम से जाना जाएगा। बहुत खुश हुआ कि चलो छेदीलाल से तो पीछा छूटा। लोगों को आके बताया उसने कि अब मैंने इस्लाम ग्रहण कर लिया है और मेरा नाम अब आज से मतलब छेदीलाल की जगह सुराख अली हो गया है। लोगों ने कहा कि बेवकूफ, कोई अंतर नहीं आया इसमें, कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि छेदीलाल और सुराख अली में कोई फर्क नहीं है, नाम वही है, अर्थ यही वही है उसका। सरकार अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, सिख धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसने सिख धर्म को स्वीकार कर लिया, और सिख धर्म को स्वीकार करके सेम प्रोसेस हुआ वहां पर। उन्होंने पूछा कि चलिए ठीक है भाई, हम आपको सिख धर्म स्वीकार कराएंगे, पहले अपना नाम बताइए। उसने कहा कि मेरा नाम था जी छेदीलाल। तो उन्होंने कहा आज से आपका नाम गड्ढा सिंह हो गया। तो बड़ा खुश हुआ कि ठीक है जी, गड्ढा सिंह। लोगों ने फिर वही उसको चढ़ाया कि यार ये तो गड्ढा सिंह में कोई अंतर नहीं है, जो नाम छेदीलाल वही सुराख अली है, वही गड्ढा सिंह है, मतलब एक ही है इनका। तो उसने कहा यार फिर अभी छोड़ के ना मैं क्रिश्चियन हो जाता हूँ। ठीक है भाई, क्रिश्चियन हो जाओ। क्रिश्चियन के पास गया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ईसाई धर्म स्वीकार कर सकते हैं, चलिए अपना नाम बताइए, हम आपका नाम परिवर्तित करेंगे। उसने कहा कि मेरा नाम था जी छेदीलाल। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से आपका नाम रॉबर्ट होल हो गया। तो रॉबर्ट होल, हाँ। तो उसने दिमाग लगाया कि यार छेदीलाल, फिर सुराख अली, फिर गड्ढा सिंह, अब रॉबर्ट होल, मतलब तो वही है। बात तो छेदीलाल है, अगर तीनों छेदीलाल को छोड़ के सुराख अली और गड्ढा सिंह और रॉबर्ट होल तीनों नाम का अर्थ निकाला जाए तो अर्थ तो वही आ रहा है निकल के। उसने कहा छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा। सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। यहां हम जाति के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ना, मैंने जो आपको बताया इस कहानी से शायद आप इसको समझ गए होंगे कि भारत में जाति का भविष्य क्या है। इस्लाम की हम बात करते हैं कि इस्लाम समानता की बात करता है, यहां जाति नाम की कोई चीज नहीं होती, आप जानते होंगे, ऐसा सुना होगा आपने। लेकिन सवाल यहां पर है कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम को ग्रहण किया, तो उन्होंने जाति उनकी वहां पर भी उसके साथ गई, वहां पर जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हिंदू धर्म से एक जाति नाई, उसने इस्लाम ग्रहण किया, ठीक है, वहां पर जाकर के वो हो गया सलमानी। सिर्फ नाम चेंज हुआ, स्तर में कोई चेंज नहीं हुआ। आप ध्यान से समझ लीजिए, 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें 94 जातियां आई थी मुस्लिमों में। जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं उनमें 94 जातियां थी 1931 में। आज की डेट में तो ये और ज्यादा संख्या इसकी बढ़ गई है। अगर आज ये सेंसस करा लिया जाए तो 94 से और ज्यादा इसमें संख्या आपको इसमें मिल जाएगी। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, सिख है ना, सिख, या
कोई दूसरी इसी तरीके की जाति जैसे ईसाई, सभी में एक संस्तरण होता है, ऊंच नीच का संस्तरण, है ना, एक संस्तरण होता है। और वो ये ऊंच नीच की जो है ना, ये सब में पाई जाती है। इसलिए फिलहाल ये कह पाना, जैसे एम एन श्रीनिवास ने कहा कि वर्तमान में ये कहना कि भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना हो सकती है, ये एकदम असंभव जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि जाति आज अगर आप देखेंगे तो वो जो जाति में बहुत असमानताकारी जो मतलब नियम थे वो बदले जरूर हैं। जैसे अस्पृश्यता खत्म हुई है, आज की डेट में नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। खान पान से संबंधित जो भी नियम थे वो बदले हैं, आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नीची जाति के यहाँ ऊंची जाति का व्यक्ति खाना जो है खा सकता है, उसमें बदलाव आया है। लेकिन आप पॉलिटिक्स को देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप बात करते हैं तो तमाम इस प्रकार के जातिगत संगठन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो उस जातिगत मतलब एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके वो वोट बैंक माने जाते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल समाज में, जैसे एक मान लो हिंदू महासभा होती है, हिंदू महासभा है ना, हिंदू महासभा। इसी तरीके से आप जातिगत सभाओं को देखिए, ढेर सारी मिल जाएंगी, जैसे ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासभा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यादव महासभा, यादव महासभा, ठीक है, लोध महासभा, लोध महासभा। इस तरीके तमाम जो जातियां हैं हमारे इस देश में, उन सभी जातियों की अपनी एक अलग अलग संगठन है, और वो संगठन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति को लाभ पहुंचाना होता है। तो अगर हम बात करें भारत में जाति का भविष्य का, तो इस जो डिस्कशन है, जो इसके निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी जाति विहीन समाज की स्थापना कर पाना या उसकी कल्पना कर पाना एक कल्पना की ही तरह है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आनंद करिए। जय हिंद।